तो लास्ट क्लास हम लोगों ने वर्डपैड में एक बायोडाटा बनाना सीखा था। अब आगे उसी पुराने फाइल को हम लोग खोलेंगे और आगे बाकी जो ऑप्शंस है उसको सीखेंगे। इसके लिए आ जाएंगे स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे, डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे, विंडोज़ एसेसरीज़, वर्डपैड। अब जाएंगे फाइल पे, यहाँ से हम लोग रिज्यूम अमित जो हम लोगों ने लास्ट क्लास सेव किया था उसको डायरेक्टली यहाँ से खोल सकते हैं, या फिर चले आएंगे ओपन ऑप्शन पे और यहाँ पे चले आएंगे हम लोग दिस पीसी, आभास कंप्यूटर क्लासेस, डबल क्लिक, अमित कुमार पर डबल क्लिक और आपको मिलेगा रिज्यूम अमित जो हम लोगों ने लास्ट क्लास फाइल बनाया था, उसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब हमारा पास्ट का फाइल खुल चुका है और आज हम लोग सीखेंगे फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग रिज्यूम को सिलेक्ट कर लेंगे और चले आएंगे यहाँ पे, इसका नाम है टेक्स्ट कलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो हमें कलर लेना है वो कलर पे क्लिक कर देंगे। हमारा टेक्स्ट रेड हो गया। साइज़ हम चाहें तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से राइट, यहाँ से सेंटर, यहाँ से लेफ़्ट कर सकते हैं। फिर सेंटर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जिस पर्सन का हमने रिज्यूम बनाया है अमित कुमार का, उसको इस जगह पे जाकर आपको क्लिक करना है। तो अमित कुमार नाम जो आपका है वो सेलेक्ट हो जाएगा और बी पे क्लिक करके बोल्ड कर लेना है। तो जिस भी पर्सन का हम लोग रिज्यूम बना रहे हैं उस पर्सन के नेम को बोल्ड से हाईलाइट करना ज़रूरी है। बाकी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस बाकी एज इट इज़ रहेगा। अब आ जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा था कैटेगरी वो था एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये पूरा लाइन आपका सिलेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको जब भी सिलेक्ट करना है तो आपको राइट टू लेफ़्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमारा साइज़ है वो 10 बता रहा है, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी हम लोगों ने लिखा था वो 11 साइज़ था। तो पहले हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक के जो भी हमारे लिखे हुए कंटेंट है उसका साइज़ हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, 11 लिख के एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा जो साइज़ है वो 11 हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, बोल्ड कर देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। बोल्ड अंडरलाइन इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये हेडिंग है, यानी इस कैटेगरी का जो हमारा हेडिंग है वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, इस कैटेगरी का जो हमारा हेडिंग है वो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है। तो इसके लिए इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, यू पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, बी फॉर बोल्ड, यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिज्यूम पहले के मुकाबले बेटर लग रहा है। आप थोड़ा सा कलर करना सीखते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, टेक्स्ट कलर पे आ जाएंगे और एक डिफरेंट कलर डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक कलरफुल बायोडाटा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं वर्डपैड में। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन सीखते हैं जिसको बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर। यहाँ पे आएंगे और जो कलर आपको डालना है बैकग्राउंड्स पे आप उस कलर को डाल सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके भी यहाँ पे कलर डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जिस नेम को हाईलाइट करना है उसके लिए हम लोग टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। अगर फॉन्ट के कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे आ जाएंगे फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर में पहला मिलेगा आपको ऑटोमेटिक, यानी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कलर होता है वो ऑटोमेटिक कलर होता है, यानी ब्लैक कलर होता है। आप मोर कलर में जाके मैक्सिमम जो कलर है, एक्स्ट्रा जो कलर है वो आप बना सकते हो। यहाँ से आप टेक्स्ट को वाइट कर सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट को आप ब्लैक कर सकते हो। तो सपोज़ करो कि मैंने इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर दिया। आप सिलेक्ट किया इस नेम को, आ गए टेक्स्ट पे और यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने वाइट। तो यहाँ पे हमारा ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन दिखेगा। अगर इसके बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से हटा देते हैं, मान लो यहाँ कर देते हैं नो कलर, तो हमारा टेक्स्ट वहाँ पे दिखेगा नहीं। जो हम सेलेक्ट करेंगे तभी हमारा टेक्स्ट दिखेगा, लेकिन बाहर क्लिक किए रहेंगे तो आपको टेक्स्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो आपके लिखे टेक्स्ट होने के बावजूद अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आपका जो कलर है वो वाइट कलर है, इसलिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट कलर पे क्लिक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक पे क्लिक करना होगा तो फिर से वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे हम लोग। अब आते हैं टेक्स्ट स्टाइल पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें जिस टाइप का टेक्स्ट स्टाइल लेना है वहाँ पे क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं।
या फिर किसी खास टेक्स्ट को आपको यूज़ करना है जिसका नाम आपको याद है, जैसे इम्पैक्ट, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, बैक स्पेस से मिटा दो और लिखो इम्पैक्ट। अब IM प्रेस करते हैं, आपका यहाँ पे आ गया इम्पैक्ट और आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका जो टेक्स्ट है वो इम्पैक्ट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही पॉपुलर फॉन्ट है इम्पैक्ट है, एरियल है, वारदाना है, कैलिब्री है, एरियल है। ये सब जो है बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला और बहुत ही पॉपुलर हमारा फॉन्ट है। अब सेलेक्ट कर लेंगे, आ जाएंगे टेक्स्ट कलर पे, रेड कलर डाल देंगे। आप चाहो तो आई पे क्लिक करके इटैलिक भी यूज़ कर सकते हो। अब इन सारे कलर्स को हटाने के लिए आप पूरे को सिलेक्ट कर लो, बैकग्राउंड कलर्स को, और यहाँ कर दो नो कलर। तो एक ही बार में हम लोग सारे बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे हटा सकते हैं। एंटर। अब थोड़ा सा साइज यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेते हैं हम टेक्स्ट का। मान लो अगर आप ग्रामर का बुक बना रहे हो और वहाँ पे कुछ आपको सेंटेंस को एरर दिखाना है, तो जैसे मान लो कैप्स ऑन कर लेते हैं, ही हैव अ पेन। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा ही के साथ हमेशा हैज़ लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे ही पेन। तो यहाँ पे क्या है कि हैव हमारा गलत एक ऑप्शन है, तो इसके लिए यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो क्रॉस दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ही के साथ हैव नहीं लगेगा, ही के साथ हैज़ लगेगा। तो कहीं भी आपको अगर क्रॉस दिखाना हो यानी उसको काटा हुआ दिखाना हो तो उस जगह पे आपको स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे। अगर आपको इस ऑप्शन को नहीं रखना है तो आप क्लिक करके ऑन या ऑफ कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, बोल्ड कर लेंगे, साइज थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं x⁻² या फिर लिखते हैं CO2। एंटर प्रेस करेंगे, का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको देखने में लग रहा है a + b ब्रैकेट 2 इक्वल a2 b2 2ab। अब थोड़ा सा कंट्रोल प्लस माउस व्हील से हम पेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अगर ऐसे सेलेक्ट करोगे तो आपका ज़्यादा कैरेक्टर सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप अगर 2 के बीच में क्लिक करते हो और उधर से आप राइट साइड आते हो तो सिर्फ 2 सेलेक्ट होगा। तो वर्डपैड में खास करके आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आपको किसी खास कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है तो आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है, ना कि राइट टू लेफ़्ट। तो राइट टू लेफ़्ट करने से क्या वो पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है दोनों कैरेक्टर। लेकिन आप A2 के बीच में क्लिक करते हो और लेफ़्ट से राइट की ओर ड्रैग करते हो तो सिर्फ आपका 2 सेलेक्ट होगा। फिर यहाँ पे आपको आना है, इसको बोलते हैं हम लोग सुपरस्क्रिप्ट। आपको सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपको सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपको सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारा तब ये फॉर्मूला जाके कंप्लीट होगा। तो पहले करना क्या है, पहले आपको जितना भी डिज़ाइन है, जो भी कंटेंट है वो आप लिख लोगे। उसके बाद एक एक करके सिलेक्ट करके आपको सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब CO2 लिखा हुआ है तो 2 हमारा नीचे होता है, इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। यहाँ पे आकर आप क्लिक करके उस ऑप्शन को नीचे कर सकते हो। इसको ऊपर करना, सिलेक्ट कर लो, यहाँ से ऊपर कर लो, एंटर। अगर सपोज़ करो कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको पावर यहाँ पे दे दिया। अब अगर आप एंटर यूज़ करते हो तो जो भी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन, वो सारा हमारा पावर में लिखा रहा है। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर लास्ट ऑप्शन किसी भी कैरेक्टर में आप पावर दे देते हो तो नेक्स्ट लाइन पे भी वो सारा कैरेक्टर पावर में दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, देखो ये ओरिजिनल हो गया और ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट मोड, ये हो गया नॉर्मल मोड, ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट मोड। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लग रहा है ये नॉर्मल लिखा रहा है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं लिखा रहा है। तो लास्ट ऑप्शन के बाद जब भी एंटर प्रेस करोगे तो फिर सेलेक्ट करके या फिर उस ऑप्शन को आप यहाँ पे ऑफ कर लोगे, तब जाके आपको कंटिन्यू करना है। डिलीट। अब हम लोग इस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जो चाहो साइज़ ले सकते हो, या फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 150 या फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा 15। तो यहाँ से आप जो चाहो मनचाहा साइज़ डाल के छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब हम लोग सीखते हैं कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स को। जैसे मान लो कि अमित कुमार को आपको यहाँ नहीं रखना है, तो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा अमित कुमार को, Ctrl+X फॉर कट,
और मान लो यहाँ पे रखना है, क्लिक करेंगे स्पेस बार और यहाँ मिलेगा आपको पेस्ट। तो आपका जो अमित कुमार है वो आपका इस जगह से हट के अजय प्रसाद के बगल में आ गया है। तो कट ऑप्शन का काम क्या है, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वहाँ से हटा के हम दूसरे जगह ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। अगर कॉपी करना है तो फिर इस अमित कुमार को सिलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पे क्लिक करेंगे Ctrl+V से पेस्ट। तो कॉपी से क्या होगा कि मल्टीपल टाइम वो कॉपी होता चला जाएगा, और कट से क्या होगा वो वहाँ से हट के दूसरे जगह हम ले जाके रख सकते हैं। अगर किसी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है कीबोर्ड शॉर्टकट से तो फिर आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, Ctrl+B फॉर बोल्ड, ये आपका बोल्ड हो गया, Ctrl+I फॉर इटैलिक, ये आपका इटैलिक हो गया, Ctrl+U फॉर अंडरलाइन, और फिर सेम ऑप्शन से U फॉर अंडरलाइन हटा सकते हो, I फॉर इटैलिक हटा सकते हो और B फॉर बोल्ड, यानी Ctrl+B प्रेस करके आप बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन हटा सकते हो। अब जो भी चेंजेस हम लोगों ने किया उसको अगर आपको सेव करना है तो फिर आपको आना पड़ेगा फाइल और फिर आपको सिर्फ सेव पे क्लिक करना है। तो अपने पुराने डॉक्यूमेंट को खोल कर अगर कुछ भी उसमें अपडेट्स हम डालते हैं तो सिर्फ आपको सेव करना है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+S, या फिर हम फाइल में जाएंगे, यहाँ से सेव करेंगे, या फिर कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करके भी हम सेव कर सकते हैं। Ctrl+ माउस व्हील से हम पीछे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें अपना पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये कितने पेजेस में जा रहा है वो हम लोग आगे सीखेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे, Ctrl+ माउस व्हील से पेज को जूम कर लेंगे। अब हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे बुलेट्स। तो बुलेट्स का यूज़ करने से पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक टाइटल देंगे DCA नाम से, तो कैप्स ऑन कर लेंगे DCA, एंटर यूज़ करेंगे और यहाँ पे आएंगे हम लोग बुलेट्स को ऑन कर लेंगे। तो आपको जो भी बुलेट्स रखना है, चाहे वो डॉट का हो, चाहे नंबर का हो, चाहे स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, स्मॉल रोमन, कैपिटल रोमन, अब जो चाहो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पे डॉट, क्लिक कर देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बुलेट्स। अब यहाँ पे DCA जो आप पढ़ रहे हो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं एक शॉर्ट में दिखला देता हूँ। पहले आपको पढ़ना है फंडामेंटल, फिर पढ़ना है नोटपैड, फिर पढ़ना है आपको वर्डपैड, पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, etc। अब साइज़ जो आपका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक और साइज़ थोड़ा सा कम कर देंगे। अब अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा एक और बुलेट यहाँ पे आ जाएगा, और अब इस बुलेट को अगर नहीं रखना चाहते हो तो फिर आपको इस एरो पे आना पड़ेगा, यहाँ मिलेगा नन पे क्लिक करके फिर आप जैसे चाहो वहाँ पे कंटिन्यू लिख सकते हो। और अगर फिर से बुलेट आपको स्टार्ट करना है तो फिर से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर से आप बुलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर नहीं रखना है तो फिर आपको यूज़ करना है नन, या फिर डायरेक्टली यहाँ से ऑन ऑफ करके भी हम नन कर सकते हैं। अब सेलेक्ट कर लेंगे इसको, डिलीट। अब हमारा जो यहाँ पे लाइंस का जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा है, तो लाइंस के स्पेसिंग को कम अगर करना है तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा 1.0। हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 1.15, और आपको अगर कम करना है तो 1.0 पे आना पड़ेगा, या फिर आपको अगर बढ़ाना है तो 1.5, 2 या फिर 1.0 आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको और स्पेसिंग कम करना है तो यहाँ पे एक सबसे अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड 10 PT आफ्टर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ्स के बीच अभी क्या थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल हमारा जो कंटेंट है, जो लाइन्स है वो सट जाएगा। तो जब भी आपको बिल्कुल एकदम सटा के लिखना है, जगह कम चाहिए, कम जगह में सारा वर्ड्स हटाना चाहते हो, तो उस कंडीशन पे आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे इस ऑप्शन का, ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ आपको ऑफ करना होगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका, ऐड 10 स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन है जिसको बोलते हैं जस्टिफाई, इसका शॉर्टकट है Ctrl+J। तो जस्टिफाई का यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एंटर प्रेस करेंगे और एक सेंटेंस हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं या फिर कहीं से लेके आते हैं। तो विंडोज़ के किसी भी सॉफ्टवेयर में आप F1 कीबोर्ड से अगर प्रेस करते हो तो आपका हेल्प मेनू खुल जाएगा। तो कीबोर्ड से प्रेस करना है आपको F1 और ये आपका हेल्प खुल गया है, और यहाँ पे आप
कुछ भी कंटेंट यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो आपको सिलेक्ट करना है इस कंटेंट को, चाहे इसको सिलेक्ट कर लो चाहे आप इसको सिलेक्ट कर लो। तो मान लो मैंने इस लाइंस को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी, मिनिमाइज और यहाँ पे राइट क्लिक, पेस्ट। फिर आपका यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो फिर यहाँ पे राइट क्लिक और पेस्ट पे क्लिक करना होगा, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल+V प्रेस करना होगा। तो आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एंटर यूज़ करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल भी फॉर पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर एंटर, कंट्रोल भी। तो यहाँ पे हमारा 3 पैराग्राफ बन गया। ये हो गया पहला पैराग्राफ, ये हो गया दूसरा पैराग्राफ और ये हो गया हमारा तीसरा पैराग्राफ। अब सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को। अब यहाँ पे यूज़ करें Ctrl+R फॉर राइट, ये चला गया राइट साइड में। इस साइड आपको दिख रहा है बिल्कुल पैरेलल और इस साइड आगे और पीछे आपका टेक्स्ट दिख रहा है। Ctrl+L फॉर लेफ़्ट और यहाँ पे देखोगे इस साइड तो बिल्कुल पैरेलल दिख रहा है आपका, लेकिन इस साइड आगे और पीछे आपका दिख रहा है। Ctrl+E फॉर सेंटर, सेंटर अलाइन करने के बाद आप देखोगे दोनों साइड आपका टेक्स्ट बिल्कुल पैरेलल नहीं है, कोई आगे है कोई पीछे है, कोई आगे है कोई पीछे है, दोनों साइड में आपको दिख रहा है। तो Ctrl+ पहले L कर लेना है आपको और आपको बिल्कुल दोनों साइड बराबर दिखे, इसके लिए प्रेस करना पड़ेगा हमारा जो 4th ऑप्शन है उसका नाम है जस्टिफाई, जिसके लिए हम यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं या फिर हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+J। अब बाहर क्लिक कर देंगे, तो बाहर कहीं भी आप क्लिक कर दोगे तो फिर आपका सिलेक्शन हट जाएगा और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों साइड बिल्कुल ही पैरेलल है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही क्लियर दिख रहा है। तो आपको जस्टिफाई का यूज़ करना है। तो मैक्सिमम जगह हम लोग जस्टिफाई का यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है डॉक्यूमेंट काफ़ी साफ और सुथरा दिखता है। अब इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे और आ जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे जिसका नाम है पैराग्राफ। अब यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। पहला मिलेगा आपको इंडेनेशन। यहाँ पे क्या है, पहला लेफ़्ट से कितना आप छोड़ना चाहते हो, राइट से कितना छोड़ना चाहते हो और फर्स्ट लाइन कितना छोड़ना चाहते हो। तो फिलहाल जो हमारा लेफ़्ट है और राइट है उसका यूज़ नहीं करेंगे, फर्स्ट लाइन का यूज़ करेंगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट में आप देखो कि फर्स्ट लाइन थोड़ा सा छोटा रहता है, तो जनरली जो स्टैंडर्ड है 0.5। ओके, तो इस टाइप से आप देखोगे कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा जगह छूट गया है। तो जब भी कोई नया लाइन स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको वहाँ पे जगह छोड़ना पड़ता है। तो आप सेलेक्ट कर लो इसको, सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे आ जाओ और यहाँ पे आप 0.5 की जगह 1 लिख सकते हो, या फिर इसको वापस सही करना तो फिर सेलेक्ट कर लो इसको, फिर आ जाओ इस ऑप्शन पे, फिर यहाँ पे करो 0 और फिर आपको करना पड़ेगा ओके। तो यहाँ से आप सही कर सकते हो। अगर आपको इस पैराग्राफ को पूरा घसकाना यानी इस साइड और जगह छोड़ना है तो यहाँ से आप इंक्रीज इंडेंट का यूज़ कर सकते हो। तो जिस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करोगे या फिर आप माउस सिर्फ क्लिक भी किए रहोगे तो भी आप इस पैराग्राफ को आगे या पीछे यहाँ से वापस कर सकते हो। तो इस जगह अगर आपको ज़्यादा स्पेस छोड़ना है ओनली लेफ़्ट साइड तो आपको यूज़ करना है इंक्रीज इंडेंट, और वापस आपको उसी जगह पे आ जाना है जहाँ पे था, उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा डिक्रीज इंडेंट। तो इसके लिए आपको कर्सर को उस पैराग्राफ के किसी भी जगह पे रखना पड़ेगा। अब इस पैराग्राफ को आपको मूव करना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करके आगे या पीछे कर सकते हैं। तो ऐसे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट का रेयर यूज़ होता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि हमारा पैराग्राफ क्लियर हो गया है, फ़ॉन्ट में सारा ऑप्शन क्लियर हो गया है, कट और कॉपी हमारा क्लियर हो गया। अगर आपको कट करना है तो आप जैसे मान लो इसको सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे यूज़ किया कट, एंटर और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर दिए डायरेक्ट पेस्ट पे। फिर सेलेक्ट कर लेंगे इसको, यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉपी और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ यूज़ कर देंगे पेस्ट। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन एडवांस दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसका नाम है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल उस जगह पे यूज़ करते हैं जब किसी अदर डॉक्यूमेंट से उस चीज़ को लाते हो आप। तो जैसे मान लो कि अभी हम लोगों ने हेल्प से कॉपी किया था, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी, मिनिमाइज और इंटर प्रेस करते हैं और इसको पेस्ट नहीं करेंगे। Ctrl+V प्रेस करोगे तो आपका इस टाइप से आ जाएगा जहाँ पे आपको सिंबल्स नहीं दिख रहा है। यहाँ पे Ctrl Z से हम लोग अंडू कर सकते हैं। मैंने आपको नोटपैड में बताया था
कि कंट्रोल जेड का यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग इसको डिलीट कर दें, यहाँ तक डिलीट कर देते हैं, तो कंट्रोल प्लस जेड से हम ला सकते हैं। तो कंट्रोल जेड आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, यानी कि और पीछे जा सकते हो, या फिर आप कंट्रोल वाई से फिर आगे भी आ सकते हो। तो इसके बाद सीखेंगे हम एक एडवांस ऑप्शन। इसके लिए आ जाएंगे पेस्ट के एरो पे और यहाँ मिलेगा आपको पेस्ट स्पेशल। तो ये क्या होता है? तो पेस्ट स्पेशल एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाए गए चीज़ों को भी लाके वर्डपैड के पेज पे पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमें MS वर्ड में हमने कुछ लिखा और उसको लाके यहाँ पे पेस्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे वर्ड, यहाँ से खोल लेते हैं और यहाँ पे मिलेगा न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो ये हमारा खुल गया MS वर्ड। अब यहाँ पे मैंने मान लो लिखा एप्पल, अब इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड किया, साइज़ यहाँ से हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ से मैंने एक यूनिक स्टाइल चेंज कर दिया, जो स्टाइल आपको वर्डपैड पे नहीं मिलेगा। अब इसको आपको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+C, कॉपी कर लिया और इसको आप मिनिमाइज़ कर दो। अब यहाँ पे क्लिक करके आपको इंटर प्रेस करना है और आ जाना है इस एरो पे, यहाँ मिलेगा पेस्ट स्पेशल। तो ये ऑप्शन है क्या आखिर? तो पहला पूछ रहा है पेस्ट और दूसरा पूछ रहा है पेस्ट लिंक। तो पेस्ट लिंक उतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, आपको आना है पेस्ट। अब पहला यहाँ पे मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी हम जो यहाँ पेस्ट करेंगे वो हूबहू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का ही फाइल यहाँ पे चलाएगा। तो ओके पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो जो हमारा सेम टू सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा था वैसा ही सेम टू सेम हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दिख रहा है और डबल क्लिक करके हम चले जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यानी एक प्रकार का ये भी लिंक ही बना हुआ है। अब इसको बंद कर देंगे, एंटर। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं और देखते हैं इसका और क्या यूज़ हो सकता है। तो फिर आ जाएंगे पेस्ट, यहाँ मिलेगा पेस्ट स्पेशल और फिर वही पूछ रहा है कि इसमें से आपको किस फॉर्मेट में वर्डपैड के पेज पे पेस्ट करना है। तो पहला तो हम लोगों ने पेस्ट कर लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में, दूसरा हम पेस्ट कर लेते हैं पिक्चर मेटा फाइल। ओके, तो सेम चीज़ इसमें आ गया है लेकिन अंतर दिख रहा होगा। अब डबल क्लिक मैं इस पर कर रहा हूँ तो MS वर्ड खुल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो हमारा MS वर्ड नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि ये MS वर्ड का लिंक फाइल है और ये एक पिक्चर बन चुका है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब क्लिक करेंगे बगल में या इंटर प्रेस करेंगे, फिर आ जाते हैं इस एरो पे। अब आ जाएंगे पेस्ट स्पेशल और फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि वर्डपैड के फॉर्मेट में ये यहाँ पे आके पेस्ट होगा। यानी है तो MS वर्ड का वो टेक्स्ट, तो यहाँ पूछ रहा है कि उस टेक्स्ट को आप वर्डपैड वाले फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ओके पे क्लिक करना है, ये हमारा आ गया वर्डपैड का फॉर्मेट जो यहाँ पे यूज़ होता है, यानी इस टाइप का एडवांस डिज़ाइन हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारा इस फॉर्मेट में यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। इसके लिए आ जाएंगे इस एरो पे पेस्ट स्पेशल, इसको उठा के यहाँ कर लेंगे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और ओके। तो वो भी हमारा बेसिक टेक्स्ट की तरह ही चलाएगा। तो आज हम लोगों ने सीखा है इसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, जो हमारा होम टैब में था और इस रिबन में ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। अगले क्लास में लोग सीखेंगे व्यू का यूज़ करना और होम में इंसर्ट और एडिटिंग ऑप्शन का यूज़ करना। तो इस फाइल को हम लोग फिर से सेव कर लेते हैं, फाइल पे आते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं।